स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.11 फ्रॉम पेज नंबर 33 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस इफ edge length of the cell is 4.07 into 10 raised to power minus 8 centimeter and the density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. राइट, आपके पास जो सिल्वर एटम्स हैं वो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हुए हैं। राइट, एफसीसी लैटिस का मतलब क्या है, अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करके देखें तो जो सिल्वर एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। राइट, एंड जो इस यूनिट सेल के फेसेस आ रहे हैं उन पे अरेंज्ड है। राइट, सो हमारे पास 6 फेसेस हैं, सो 6 फेसेस पे जो सिल्वर एटम है वो अरेंज्ड है। राइट, अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एज लेंथ जो है यूनिट सेल की, मतलब हमारे पास ये जो लेंथ आ रही है ये कितनी है, 4.07 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर एंड द डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो सिल्वर की डेंसिटी है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, आपसे एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर जो है पूछा गया है, तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, D इक्वल टू जी इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। राइट, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप m जो है वो एक साइड रख लोगे, बाकी टर्म्स जो है वो दूसरी साइड ले जाओगे, d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाई जी हो जाएगा। राइट, अब गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू गिवन है दैट इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड ए की वैल्यू गिवन है, सो ए की वैल्यू कितनी है, 4.07 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप 4.07 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का क्यूब कर दोगे। राइट, तो जब आपने 4.07 का क्यूब किया तो द आंसर विल बी 67.42 और 10 रेज टू पावर माइनस 8 का क्यूब वो क्या होगा, माइनस 8 इंटू 3 दैट विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, अब Na इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, सो Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स पर मोल आ जाएगी। मतलब एक मोल में हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब Z की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब कि हमारे पास ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर आ रहा है। सो Z कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ atoms at the corners plus contribution of atoms at the faces। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कॉर्नर्स पे कितने एटम्स आ रहे हैं, 8 एटम्स है। ठीक है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 1/8 होता है, मतलब हम कहें कि हमारे पास ये जो एक यूनिट सेल है इसी के जैसे बहुत सारे यूनिट सेल जो है वो अरेंज होके लैटिस फॉर्म करते हैं। राइट, अब ये जो एक एटम है वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड होता है। राइट, तो इसके एक यूनिट सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/8, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इंटू 8 हो जाएंगे। राइट, सो अगर मैं इस फेज की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एटम अरेंज है इस फेज के ऊपर एक और फेज आएगा, तो ये एटम जो है 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। राइट, तो एक यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा। ओके, टोटल फेसेस कितने हैं, 6 है, सो इनटू 6 आ गया। राइट, सो ये आपने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3, सो 1 प्लस 3 दैट विल इक्वल टू 4। राइट, Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं वो इक्वल टू 1 एटम के बराबर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट दी फेसेस, फेसेस पे अब जो एटम्स प्रेजेंट है वो 3 एटम्स के इक्वल कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं. सो 1 + 3 4 हो गया. सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं. नाउ आप m की वैल्यू जो है पुट कर सकते हो. सो हमने फॉर्मूला किया था m = d(a³ Na/z. वैल्यूज पुट कर दोगे आप. सो d की वैल्यू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इंटू a³ की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 67.42 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल है. ओके. डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास z की वैल्यू आई है ये भी इक्वल टू 4 एटम्स है. तो z की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर दोगे. 4 एटम्स आ गया. राइट. अब जो यूनिट्स कैंसिल होते हैं वो आप कैंसिल कर दो. एटम्स के साथ एटम्स कैंसिल हो गया. सेंटीमीटर क्यूब के साथ सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया. राइट. अब यूनिट्स क्या रह गए? ग्राम पर मोल, जो कि हमारे पास एटॉमिक मास के यूनिट आते हैं. सो जब आपने 10.5 को 67.42 एंड 6.022 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर विल बी 4263.03. राइट. एंड अब हमारे पास पावर्स देख लेते हैं. 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23. राइट. डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा. ओके. एंड यूनिट्स ग्राम पर मोल. अब आप ये जो पावर्स है इनको भी इकट्ठा कर दो और 4263.03 को जब आपने 4 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर विल बी m = 1065.7. राइट. पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्शन शो कर रही है. राइट. ग्राम पर मोल आ गया. नाउ 1065.7 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर मोल आ गया. अगर मैं इस 10⁻⁻1 को देखूं तो ये 1/10 हो जाएगा. ठीक है. तो आप इसको जो है रीअरेंज करके लिख सकते हो. सो इट विल बी 1065.7 डिवाइडेड बाय 10 आ गया. राइट. ग्राम पर मोल. अब डेसिमल देखें तो ये 10 जो है यहाँ पे डेसिमल दे देगा. सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 106.57 ग्राम पर मोल. मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है? 106.57 ग्राम पर मोल. सो यू कैन राइट द एटॉमिक मास ऑफ silver is 106.57 gram per mole. This is your final answer.